हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आइए डेंगू बुखार या जिसे रीढ़ की हड्डी का बुखार के नाम से जाना जाता है उसके बारे में जाना जाए। देखो बच्चों, जो डेंगू बुखार होता है ना, वो आपका एक विषाणु होता है जिसका नाम होता है आरएनए विषाणु, जिसे आरएनए वायरस कहते हैं, उसी के द्वारा होता है। ठीक है ना, जिसे और डेंगू बुखार जो होती है ना, आपके अगर देखा जाएगा मच्छर के काटने से होता है। और वो जो मच्छर होती है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। मादा एडीज मच्छर के काटने से ही होता है। देखो, मादा मच्छर अलग होती है और नर मच्छर अलग होता है। मादा जो होती है ना, उसे बच्चे पैदा करना होता है, इसलिए वो स्तनधारियों के खून को चूसती है, क्योंकि उस खून के अंदर कैल्शियम होता है। और मादा मच्छर को बच्चे पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो मादा मच्छर होती है वो स्तनधारियों का खून को चूसती है। और जो नर मच्छर होता है वो बेसिकली अगर देखा जाएगा तो जो फूल वगैरह होते हैं ना, फूल वगैरह के जूस को वो लेती है। तो मादा स्तनधारियों को काटती है, नर स्तनधारियों को नहीं काटता है। तो ये जो मादा मच्छर के काटने से जो हमें बीमारी हो रही, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डेंगू। और वो डेंगू के काटने से डेंगू बुखार होता है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी का बुखार कहते हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी में पकड़ लेती है बुखार। और ये जो मच्छर होते हैं, उस मच्छर का आपका नाम ना है मादा एडीज। तो ये जो आपका मच्छर है वो मादा एडीज एजिप्टियाई मच्छर होता है, जिसकी वजह से डेंगू होता है। देखो बच्चों, डेंगू का अगर संक्रमण देखा जाए तो ये रोग मादा एडीज एजिप्टियाई मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार या डेंगू हीमोरैजिक बुखार एक खतरनाक बुखार है, जो भारत के एवं आसपास के क्षेत्रों में देखा जाएगा सन 1966 में ये शुरू हुआ था। तो इसमें अगर देखा जाए बच्चों, ये जो मच्छर होती है ना, ये मच्छर अगर बेसिकली अगर देखा जाएगा, जब ठंड आपका स्टार्ट होने वाला होता है और जब गर्मी समाप्त होती है, तब ये डेंगू के मच्छर जो होते हैं वो पानी के अंदर जो होते हैं वो लार्वा देते हैं, और यही लार्वा मच्छर बन के उड़ते हैं और लोगों को काटते हैं। ठीक है, तो ये साफ पानी में मच्छर जो होते हैं अपने बच्चों को पैदा करती है। कौन सी मच्छर है? ये मादा मच्छर है, फीमेल है, और इस फीमेल का नाम है आपका एडीज एजिप्ट। ठीक है, और ये भारत में अगर देखा जाएगा कब स्टार्ट हुआ था, सन 1966 में ये आपका स्टार्ट हो गया था। इसमें अगर संक्रमण देखा जाए, लक्षण देखा जाए तो डेंगू विषाणु से संक्रमित बच्चों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम होने को होता है, बल्कि उनको हल्का बुखार, थकान, बदन दर्द, जुकाम, खांसी व नाक का बहना आदि लक्षण होता है। लेकिन बड़े व्यक्तियों में अगर देखा जाए तो उच्च फीवर होती है, हाई फीवर होती है, सर में आपका काफ़ी दर्द होता है, ना आँखों में आपका काफ़ी दर्द होता है, जो आपके मसल्स होती हैं और जो आपके हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वहाँ पे काफ़ी दर्द होता है, जोड़ों में ज़्यादा दर्द होता है, भूख नहीं लगता है, प्यास नहीं लगती है, सीने और पादों में आगे कनफड़े, मिसल्स का मतलब चकते धब्बे चकते लाल लाल दाने निकल आते हैं। ठीक है, चकते पड़ जाते हैं पूरे शरीर पे, जी मिचलाना होता है, रक्तस्राव, कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लगती है, आदि लक्षण ये उत्पन्न होते हैं। ये सब लक्षण किसके उत्पन्न हो रहे हैं? ये सब आपके डेंगू मच्छर से हो रहा है। डेंगू मच्छर में अगर देखा जाए तो तीव्र ज्वर के साथ साथ शरीर में बहुत अधिक पीड़ा होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्वर के कारण अस्थियां टूट रही हो। इसी कारण इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, जिसे बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं। ठीक है ना, काफ़ी दर्द होने की वजह से हड्डियों में दर्द होती है और हड्डी तोड़ का नाम दिया गया, बोन ब्रेक फीवर कहा गया है। विषाणु संक्रमण के कारण देखा जाए तो जो रक्त ज्वार होती है, हीमोरैजिक फीवर जो होती है, इसे हो सकता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप रक्त परिसंचरण अवरुद्ध हो जाता है, ब्लड का सप्लाई शरीर से आपके बॉडी में होने नहीं लगते हैं, और चेहरे पे आपके लाल लाल धब्बे यानी कि चकते बन जाते हैं। डेंगू का परीक्षण अगर देखा जाए बच्चों, तो सबसे अच्छा इसमें परीक्षण किसका बताया गया? एलिसा जांच का बताया गया है। ठीक है ना, एलिसा जांच ही है। और ये अगर एग्जाम में अगर आए कि डेंगू का परीक्षण किसे कहते हैं, तो एलिसा जांच होती है। एलिसा जांच से आपको पता चल जाए कि आपको बॉडी में क्या है बच्चों, डेंगू हो गया। इसमें प्लेटलेट्स जो होती है ना, बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं, और प्लेटलेट्स की मात्रा को बनाए रखने के लिए हमें बकरी का दूध, आपका देखा जाएगा पपीते के पत्ते का रस काफ़ी मात्रा में लेना पड़ता है, जिससे आप अच्छे समय पे ठीक हो जाएंगे। रोकथाम उपचार क्या है? तो रोकथाम इसका उपचार देखा जाए महत्वपूर्ण उपाय है मच्छरों के प्रजनन की जगहों पर नियंत्रण, उसे नष्ट कर देना, मच्छरों के काटने से बचना ही डेंगू के बचने का एकमात्र उपाय है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मच्छरदानी का उपयोग करिए, मच्छरदानी के अंदर सोइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मच्छरों से बच सकते हैं। ठीक है, अच्छे साफ़ सुथरे जगहों पर रहिए। आप अपने एरिया जो भी जहाँ आप रहते हैं वहाँ के एरिया को साफ़ सुथरा रखिए, ताकि पानी तो बिल्कुल भी इकट्ठा करके मत रखिए। कूलर वगैरह का पानी में जहाँ ये मच्छर होते हैं अपने बच्चे लार्वा उत्पन्न करते हैं और आपको
और डेंगू होने का चांस ज़्यादा रहता है। डेंगू बुखार के अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। बुखार के समय आप पैरासीटामोल का उपयोग किया जा सकता है। पैरासीटामोल एक ऐसी टैबलेट है जहाँ आपको हल्की थोड़ी सी हाई फीवर हो, मतलब 1-2-4 दिनों के लिए, तो आप पैरासीटामोल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर आपको बुखार हो तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलिए और आपका इलाज कराइए, ठीक है। और यहाँ पे दिया एस्पिरिन का उपयोग बिल्कुल नहीं भी करना है। कोई ऐसी दवाइयाँ होती हैं बिना पूछे हम डॉक्टर से नहीं ले सकते हैं, वो बिल्कुल सही भी होता है। तो ये रहा बच्चों आपका डेंगू के बारे में, ठीक है। तो डेंगू में आपका क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि ये जो डेंगू बुखार है आपका किसके वजह से होता है, वायरस के कारण होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो बच्चों ये आपका वायरल इन्फेक्शन है, वो एक मच्छर के काटने से होता है। वो मच्छर है आपकी मादा, और उसका पूरा नाम मादा एडीज एजिप्टियाई होती है। और उस विषाणु के अंदर क्या होता है, आपका आरएनए वायरस होता है। और सब भारत में 1966 में आपका स्टार्ट हो गया था। और ये रहा आपका लक्षण, और ये रहा आपका परीक्षण, और ये रहा आपका उपचार। इससे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आपका पूछे नहीं जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉलो करिए। तब तक के लिए बाय बाय।